आपके सामने नहीं रखा है। 15 अगस्त के पूर्व संध्या पे वाजपेयी जी आपसे निवेदन है, कम से कम सत्य बोलिए। आज भी हमारे देश में, प्रतीक जी मैं आपको 2 मिनट लूंगा, मेरा पॉइंट सुन लीजिए और बीजेपी के नुमाइंदे से उसका जवाब लीजिएगा। आज भी हमारे देश में 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। यदि वाजपेयी जी की पार्टी जो जहां शासन में है वहां की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो 28,981 लोगों पे एक डॉक्टर है। आपको 1900 लोगों पे एक बेड है, 56,000 लोगों पे एक अस्पताल है। आपने ये दिया है हमारे लोगों को। आप जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उनसे मेरा सवाल है कि देश के आजादी के बाद आपने हमें ये दिया है कि 55,000 लोगों पे एक अस्पताल है, 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO का मानना है कि 1,000 लोगों पे। मैं कोरोना के समय में देखिए, पिछले आजादी के बाद से 47 के बाद से आज हम 2000 में मौजूद हैं। शायद स्वास्थ्य की सेवाओं पे सबसे ज्यादा टेस्टिंग टाइम अगर कहीं रहा होगा तो ये कोरोना का समय, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। हालांकि बड़े मुश्किल हालात आए इस मुल्क पर निकले, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इससे ज्यादा टेस्टिंग टाइम नहीं होगा। मैं बिल्कुल आऊंगा, आपके सवाल को रखना है, बिल्कुल बात पूछूंगा, लेकिन यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं। आजादी के मायने बात शुरू करें, यासिर जिलानी। मैं आज़ादी के एक दिन पूर्व मैं मुबारकबाद देता हूं और तमाम लोगों को ये कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, आप देखने की बात करें। अभी ऋषि मिश्रा जी ने, आपने जबकि कहा है कि पूर्व संध्या पे हम डिफरेंट तरीके से बात करें, हमारे वजीर आजम ने टैक्स प्रणाली को लेके क्या कहा है जरा समझिए और सुनने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। हम हर चीज को आसान करते जा रहे हैं ऋषि मिश्रा जी, यानी भारत की सरकार। अंडमान, आपको याद है, अंडमान कोई सोच नहीं सकता, लेकिन अंडमान निकोबार में वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया जो सिर्फ इच्छा शक्ति मजबूत किसी की स्वास्थ्य सेवा को लेके। आपको याद है मार्च में जब कोरोना की महामारी की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले भारत में एक सिर्फ टेस्ट करने की जगह थी। आज कितनी संख्या है यह आपको खुद जानकारी है। आज आपको जानकारी है कि एक दिन में कोरोना से संक्रमित लोगों की कितने टेस्ट होते हैं, यह आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि आपको सवाल उठाना है, मुझे लग रहा था आजादी के पूर्व संध्या पे आप इस तरह की बात नहीं करें, नहीं तो मैं बात करूंगा। सुनिए, अरे सुनिए, देखिए इनको आपने समय दिया प्रतीक जी, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात रखूं, फिर ये अपनी बात रखें। इतनी तमीज होनी चाहिए इन्हें। मैं बड़ा आराम से ऋषि नो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा प्रतीक जी। मैं इस तरह की कोई डिबेट नहीं करूंगा जिसमें ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, प्लीज ऋषि। देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी देखिए ऋषि करना चाहूंगा। ऋषि प्लीज सकता मैं अपनी बात, अब मैं आता हूं। मेरी बात बताइए कि जब मोदी 2 आता है, मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ मैंने डिबेट्स बंद कर दी हैं। जी 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 बिल्कुल, मैंने डिबेट्स बंद कर दी। उसका कारण भी यह था कि ये समय ऐसा है जिसपे डिबेट्स होनी नहीं चाहिए, कुछ और ऐसा है कि ग्राउंड में जाना चाहिए, वो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं डिबेट करना चाहता हूं, आजादी की पूर्व संध्या पे करना चाहता हूं, आजादी के तमाम सारे मायनों को निकालना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तमाम वो सारे लोग जिनके सवालों को अकोमोडेट करना चाहता हूं, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। डिबेट क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो जाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। प्लीज तो लिसन करें, सुने, हम लोग बातचीत करेंगे, तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप प्लीज यासिर कंप्लीट करें अपनी बात। 30 सेकंड। देखिए मैंने अभी ये चर्चा नहीं करी कि जब मोदी 2 आती है तो छल में छेद करने की बात होती है। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जब बजट अपने एलोकेट करते हैं अपने मंत्रालय में, तो 5,000 करोड़ का बजट आता है सामने, जो किसके लिए आता है? ये आता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, और अल्पसंख्यक वर्ग में जो सबसे बड़ा समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। तो हम इस पे भी चर्चा कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। हम सिर्फ कटाक्ष करें, हम सिर्फ सवाल करें, इसी से सिर्फ डिबेट नहीं बन सकती। और आप बताइए, हमने तो ये चर्चा नहीं करी कि अगर 70 साल में हमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में इस सरकार ने दी, वो कश्मीर से 370 और 35A की खात्मा,
पूर्ण राज्य को किस तरीके से बदला और किस तरीके से आज कश्मीर में अमन शांति का पैगाम चल रहा है। सारे काम शानदार तरीके से हो रहे हैं। पंच सरपंच से लेके नॉर्मल कॉमन इंसान तक को जो ताकत इस सरकार ने दी है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये है पूर्व संध्या पे चर्चा करने वाली बात। लेकिन आप इफ्रा मौजूद है। मैं आप इफ्रा से जवाब इफ्रा मौजूद है पैनल में, उनको भी लेता हूँ। मैं यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, मैं उनसे भी आना चाहूंगा। प्रतीक जी, लेकिन इफ्रा मौजूद है। 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप बताइए कि ट्रिपल तलाक जैसी जो कुरीति थी हमारे समाज की, क्या सरकार ने खत्म करके महिलाओं को आजाद नहीं किया? महिलाएं आज भारत की खुश नहीं है, उस पर क्या हम चर्चा नहीं कर सकते? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, आप इनसे पूछे जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अस्पतालों का क्या हाल है मालूम है आपको? सरकार ने जो ताकत और सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, भारत ही नहीं दुनिया के मुल्क उसकी तारीफ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जितना काम किया है बेहद शानदार किया है। और आप यकीन माने कि आप जो नजरिया रखते हैं प्रतीक जी, जो भैया जी कहीं पूरे भारत को जिस तरीके से आपको लोग शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि आप भारत का दर्शन कराते हैं, इस भारत के दर्शन में मैं इन सारी चीजों को जोड़ते हुए देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य सेवा से तत्परता के साथ जो हो रहे हैं। प्लीज लिसन मी। देखिए आप प्लीज लिसन ऋषि, आपको सवाल पूछने का, मैंने तो सबसे पहले वाजपेयी जी से यही कहा, क्या वाजपेयी जी सवाल पूछना गुनाह है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने उसका जवाब दिया और वाजपेयी जी ने जो जवाब दिया वो मैंने सुना। और सवाल जो इफ्रा मौजूद है, अगर